तमाम पेंशनधारियों का पैसा किस तरह हम समय समय पर हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, पर एक ही डिबेट में हर मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता। जी, कब तक हिंदू मुसलमान की बात होगी? नहीं सर, मेरी बात सुने आप, कब तक हिंदू मुसलमान की बात होगी? हाँ, अगर बात आपको करनी है तो आपसी इत्तेहाद सौहार्द की बात करिए। आप क्यों नफरत की बात करते हैं? क्यों आपस में ना इत्तेफाक की बात की जा रही है? कहीं ना कहीं तमाम जो नाकामियां हैं बीजेपी की, उसे वो छिपाने का प्रयास कर रही है। ये वाकई में दुख है। समाजवादी पार्टी का मानना है आप विकास की बात करिए, तरक्की की बात करिए, हमेशा हिंदू मुसलमान। आज जनता भी उब गई है, जनता भी ऐसे डिबेट को, ऐसे स्टेटमेंट को और ऐसी भाषा को सुनना नहीं पसंद कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम और सौहार्द की बातें क्यों नहीं करते, नफरत की बातें क्यों करते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है। नहीं, हम तो प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं। आपका तो नाम भी प्रेम ही है। हमने तो ईद मनाई, हमने दी। हाँ बता, हम तो प्रेम से ही बात करते हैं और अजीज भाई से तो बिल्कुल प्रेम से बात करते हैं। अजीज भाई कृपा करके मुझे बताइए, हिंदुओं ने कब ईद पर पथराव किया? लेकिन नौ दुर्गा के उत्सव पर, जुलूस पर बारंबार पथराव मुसलमानों ने किया कि नहीं किया? सत्य है कि नहीं है? हमने अल्लाह अकबर तेरे नाम तो मंदिरों में गाया, लेकिन जैसे ही राम का नाम आया तो मस्जिदों में आपने नहीं गाया। हम आपको ऐसे सैकड़ों मंदिर दिखाएंगे जहां इफ्तार पार्टियां हुई। आप एक मस्जिद बताइए जहां भजन का कार्यक्रम हुआ हो। तो भाई कौन नहीं कर रहा है? हम तो मुहर्रम के जुलूस में भी हम जाते हैं और हम आज भी जो है, हमको लगता है कि इमाम हुसैन के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया उस यजीद के खिलाफ हम बात करते हैं। हम शब्बीर की कुर्बानी के पर जो है हम शोक मनाते हैं। लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए ना, आप होली के रंग से इतना क्यों चिढ़ जाते हैं? क्या बात है आपको कि हिंदुओं के और पटाखे कहीं जल जाए तो क्यों पीड़ा हो जाती है? देखिए प्रेम जी, चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत जाए तो क्यों मस्जिदों से जो है बम फेंके जाने लगते हैं? बताइए ना, ये कौन नफरत फैला रहा है? अजीज खान से देखिए अनुराग भाई, बहुत अच्छी बात कही प्रेम भाई ने। और प्रेम भाई को तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए वाकई में इनके अंदर मोहब्बत है, इखलाक है, नो डाउट, मैं एडमिट करता हूं। इसीलिए तो मैं इनसे कहता हूं कि चलो ऐसा करें, मिलजुल के दोनों बांट लेते हैं खुशियां। चलो ऐसा करें, मिलजुल के दोनों बांट लेते हैं खुशियां। इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम। कम से कम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए और उस मोहब्बत के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाना है, क्योंकि यही मकसद है। और प्रेम भाई जैसा कि आज आपने स्टेटमेंट दिया, वाकई में ये बहुत ही वाकई में इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। यही तो समाजवादी पार्टी का नारा है। समाजवादी पार्टी ने यही हमेशा ठाना है और यही माना है कि देश के विकास की बात हो, देश के तरक्की की बात हो, आपसी सौहार्द की बात हो, और कोई भी शख्स, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी शख्स गलत इस जबान का इस्तेमाल ना करे, गलत बात का इस्तेमाल ना करे, अननेसेसरी स्टेटमेंट ना दे। यही समाजवादी पार्टी चाहती है और इसी पर हमेशा प्रेम शुक्ला जी ने कुछ सवाल पूछे थे आपसे, वो सवाल का जवाब दे दिया अनुराग भाई। इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। मोहब्बत का पैगाम ये जो एक तरफा नहीं, वो ये पूछ रहे थे कि भारत जब चैंपियंस ट्रॉफी में जीतता है तो मस्जिदों से पत्थर क्यों चलते हैं, बम क्यों फेंके जाते हैं? वो एक मस्जिद का नाम पूछ रहे थे जहां भजन कीर्तन होता हो। भाई यही तो दुख है सर, यही तो दुख है कि आज इस मुल्क में आखिर ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई हैं कि दो कौमों में आपसी नाइत्तेफाकी क्यों पैदा हो रही है? ये भी आप पूछेंगे तो जवाब कौन देगा? ये सवाल भी आप पूछेंगे कि ये स्थितियां पैदा क्यों हुई हैं, तो फिर मैं जवाब किससे मांगूं? वातावरण पैदा करके लोगों को मुत्तहिद करना चाहिए। श्रीराज नायर, मैं आता हूं हाजिर अंग्रेज। देखिए यही तकलीफ है कथनी और करनी में। ये जो ज्ञान देते हैं गंगा जमनी तहजीब की बात, सन 47 में गंगा जमनी तहजीब कहाँ थी? उसके बाद सन 86 में कश्मीर में गंगा जमनी तहजीब कहाँ थी? रातों रात मस्जिद से आवाज आई, हिंदुओं अपनी बहन बेटी और अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर निकल जाओ। मलप्पुरम में गंगा जमनी तहजीब कहाँ है? मुमरा में गंगा जमनी तहजीब कहाँ है? जहां जहां इनकी आबादी बढ़ जाती है या 50% पे हो जाती है तो गंगा जमनी तहजीब कहां जाती है? क्यों मंदिरों और मस्जिदों से ये पत्थर फेंकते हैं? क्यों भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो एक तरफा सपोर्ट किया जाता है? तो ये जो कथनी और करनी में जो फर्क है, और इसमें मैं जवाबदार जो इनके रहनुमा है, जो मुल्ला मौलवी, इनका पूरा दोष है। एक तो कौम इतना पिछड़ा है,
भूखा नंगा है, रोजगार नहीं है, इस तरह की अनपढ़ टिप्पणी है, नहीं। स्कूल ड्रॉप आउट नहीं, है, ये उनको श्रीराज सही मार्ग पे ले जाने संयमित की रह बजाय- करके भी आप अपना मैसेज दे सही सकते हैं। मार्ग पे ले जाने की बजाय देशद्रोही बना रहे हैं लोग। नहीं, मोदी जी के कैसा देश बोल में रहे हैं? भूखा कैसा नंगा statement? नंगा अगर आप इन्हें कह रहे हैं तो फिर तो ये आप कि अपनी कौम को सही फिर तो ये दिशा आप दें। सरकार पर सवाल आप उठा लोग रहे हैं। उल्टा उनको ऐसी भड़काते भाषा का देश के इस्तेमाल खिलाफ। हो रहा है। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब मैं- नूर अरे अहमद ये अजहरी मैं साहब से आप- लेता हूं। नूर अहमद अजहरी साहब, आपके मुस्लिम नेता ही बार बार कहते हैं कि आपके समाज में सबसे ज्यादा स्कूल ठीक। ड्रॉप आउट चाहिए। मैं नहीं बोलता, आप लोग ही बार बार सच्चर कमीशन का हवाला देते हैं। तो इसमें पिछड़ा, आपका समाज पिछड़ा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं। सुनो, सुनो, आप सुनो, अपने सुनो। समाज को सही दिशा दीजिए, पढ़ाई लिखाई करवाइए, रोजगार के लायक बनाइए और देश के अंदर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे करे वैसा बनाइए। आप ये उल्टा उनको लेके जा रहे हैं, पिछड़ा रख रहे हैं जीवन भर। ये आपके ये जो रहनुमा है कौम के, उनकी पूरी जवाबदारी है जो ठीक है। कौम की हालत है। ठीक है अजहरी साहब। दरअसल श्रीराज नायर साहब और की तू सोच तरीके से भी मत मुस्लिम बोलिए, विरोधी है। सभ्य समाज में हमने हम रहते पहले भी नहीं हैं, बोला था। सभ्यता हमने से बात पहले भी- करिए। सुनिए श्रीराज नायर जी, ना आपसे ना नहीं, प्रेम तू शुक्ला तरीके जी से इन्होंने दोनों बोला, से हमने इसलिए बात मुझे की। थोड़ा हार्श होना पड़ा। ना मैंने मैं तू तलाक नहीं मुझे बोला। बिल्कुल अच्छा आप नहीं दोनों लगता, लोगों ने मुझे पर गलत आप टारगेट जिस किया प्रकार है, से मैं तू आपको तरीके बता से रहा बात हूं। किया, सुनो फिलहाल, इसलिए मुझे थोड़ा कठोर बोलना पड़ा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप निकलवा के देख लीजिए। मैंने किसी से तू तलाक नहीं बोला। जब Let us आपने be बोला तो civilized. आपके जवाब में Let us be civilized. निकलवा के देख लीजिए फिलहाल। दूसरी बात यह है कि थोड़ा श्रीराज नायर थोड़ा जी, सा सभ्यता से आप बात पढ़े करेंगे लिखे- अच्छा रहेगा। पढ़े लिखे शख्स हैं, आप पढ़े लिखे शख्स हैं। मैं आपसे ये एक बात कह रहा हूं, अपने अंदर से जो मुस्लिम विरोध है आपके अंदर से, उसको खत्म करके आप बात एक बार करके आप देखिए। मेरे अंदर कोई विरोध नहीं है कुछ भी बाबा। है विरोध। ये जो देखिए, हालत देखिए, बनाई रखी आप- और देश में अंदर देखिए, जो देखिए, हालत है देखिए, उसके ऊपर बोल रहे हैं। मुसलमानों- अभी मेरे पूरा आप जवाब दीजिए, कश्मीर में क्या है? गंगा जमनी तहजीब का कश्मीर में क्या हुआ? सन 47 में क्या हुआ? अरे आप उसका जवाब दीजिए ना। अब कहाँ आज के है? हालात देखो। कहाँ चली गई थी? आज ये सारी बातें 2014 के बाद आई हैं क्या? मतलब हमारे मुल्क में बताया मैं आप नहीं, 14 के पहले देश थी को- ना। आप बताइए, उसका जवाब दीजिए ना। जहां जहां आबादी बढ़ जाती है आपकी, 1947 वहां माइनॉरिटी क्यों नहीं रह सकता? आप देखिए लेबनान में क्या हुआ, बाहर भी देखिए। जहां जहां आप हिंदू कल की बात माइनॉरिटी नहीं में कर रहे हो, आया आप उसका संभल की जीना बात नहीं दुश्वार कर हुआ सकते। कि नहीं? आप जवाब अरे दीजिए। मैं आपसे कह तो रहा हूं, आप संभल में जाइए ना, पड़ोस में। कहां आप 47 में जा रहे हो? 5-5 लोग मार दिए गए, 5-5 लोग। और वही अरे, अधिकारी जो उस 86 वक्त की थे, बात वो कर रहा आज हूं भी मैं। वो आज भी कश्मीर मौजूद में है। हिंदू रह सकता है क्या? कहाँ हो आप? पानी वही पूरी अधिकारी वाले को आदमी है। मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है। क्या है मसला? ये अनु चौधरी बोलता है, कितना खतरनाक बोलता है साहब, उसकी पीठ सहला दी जाती है। ये क्या है? आप वहां की बात कर रहे हो, जो आपके सामने दिख रहा है। इसकी एक बार बातचीत कर लो बैठ के। सौहार्द पैदा करने से सौहार्द पैदा होगा। आप रोज उकसा रहे हो मुसलमानों के खिलाफ। नहीं,